नमस्कार साथियों, आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में हो रहे मिलेट्स उत्पादन की जानकारी दी। केंद्र के पास लंबित राशि के शीघ्र भुगतान का किया अनुरोध। निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी कि प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से देश में कहीं से भी अपने गृह या मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना अब संभव होगा। राज्य शासन ने नव वर्ष के कार्यक्रमों में रात 10 से 12 बजे तक ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी। और सुकमा जिले में एक इनामी सहित 2 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ के कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। इस पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करने की सलाह दी। मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने श्री मोदी को केंद्र के पास लंबित छत्तीसगढ़ की राजस्व राशि से भी अवगत कराया और उसे जल्द देने का अनुरोध किया। श्री बघेल ने कहा कि केंद्र के पास छत्तीसगढ़ के हिस्से के जीएसटी के 1375 करोड़ और कोल लेवी के 4170 करोड़ रुपए लंबित हैं। श्री बघेल ने रेलवे द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली अनेक यात्री ट्रेनों का परिचालन रद्द किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे राज्य के नागरिकों को काफी असुविधा हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश में पर्याप्त और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ट्रेनों को निरस्त नहीं करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को बेमेतरा जिले के नवागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय गुरु घासीदास बाबा लोक महोत्सव और जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास बाबा के मनखे एक समान की भावना के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विकास, सद्भावना, शांति और प्रेम के मार्ग पर चलकर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने नवागढ़ में जैतखाम और भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को उलझाकर नई और पुरानी पेंशन योजना के बीच में उनकी राशि के दुरुपयोग करने की योजना बना रही है। अब सरकार यह शर्त क्यों लगा रही है कि सरकार को जो कर्मचारी राशि जमा करेगा उसे ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। श्री चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार स्कूलों की मरम्मत के बहाने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल हर महीने दिया है, वह राज्य सरकार कब देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि भाजपा आरक्षण विधेयक पर राजभवन की आड़ में राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में कांग्रेस आगामी 3 जनवरी को रायपुर में जन अधिकार रैली निकालेगी। साइंस कॉलेज मैदान में प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक युवा जुटेंगे। श्री मरकाम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाजपा आरक्षण विधेयक पर अपना मत स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि आरक्षण संशोधक विधेयक छत्तीसगढ़ के सभी समाज के हितों का सवाल है। इस बीच जन अधिकार रैली में कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष और विधायक शामिल होंगे। देश में कहीं से भी अपने गृह या मूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना अब संभव होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित की है। इसके जरिए प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए अपने गृह राज्य और नगर जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने दी है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न कारणों से कई बार मतदाता वोट नहीं दे पाते थे। रिमोट मशीन के आ जाने से मतदाता की निर्वाचन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय और 57 राज्यीय दलों को आगामी 16 जनवरी को आमंत्रित किया है। प्राप्त फीडबैक और प्रोटोटाइप के प्रदर्शन के आधार पर आयोग रिमोट मतदान पद्धति को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर आधार साझा नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आधार कार्ड धारकों को किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या संस्थान को आधार ओटीपी नहीं बताना चाहिए। इसके अलावा आधार का पिन भी किसी को बताने से बचा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि आधार कार्ड धारकों को उपलब्ध लाभ और सेवाएं लेने के लिए गोपनीय तरीके से आधार का प्रयोग करना चाहिए। आधार निवासियों के लिए डिजिटल पहचान है और यह ऑफलाइन या ऑनलाइन पहचान स्थापित करने के काम में आता है। मंत्रालय ने कहा है कि प्राधिकरण कुछ समय के लिए आधार बंद करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो वह इसे कुछ समय के लिए बंद करा सकता है। राज्य शासन ने नव वर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार आज रात 10 से 12 बजे तक ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर कोरिया जिले में नव वर्ष को लेकर पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान त्रुटिपूर्ण कागजात, 3 सवारी, बिना आरसी, बगैर हेलमेट, लापरवाही पूर्वक और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमें विगत वर्षों के राष्ट्रव्यापी कोरोना संकट से सीख लेकर नए वर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, जिससे भारत की दुनिया में साख और बढ़ेगी। यह सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर आधारित है। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में अगला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। इसकी बैठकें छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में होंगी। शक्ति जिले के मासी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र द्वारा स्कूल में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गायत्री सिंह ने बताया कि घटना ग्राम सुलौनी की है। मृतक 8वीं कक्षा का छात्र था और उसका शव स्कूल के कमरे में फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। प्रदेश में नार्को एनालिसिस सेंटर खुलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में नार्को एनालिसिस सेंटर बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। एम्स प्रबंधन ने भी नार्को एनालिसिस सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखाई है। प्रबंधन का कहना है कि एम्स में सभी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में पुलिस और जांच एजेंसियों को आरोपी के नार्को टेस्ट के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग जाता है। धमतरी जिले के खरेंगा गांव में शहीद जवान मनीष धूरव को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, सेना के अधिकारी और पुलिस के जवान सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। गौरतलब है कि मनीष धूरव भारतीय सेना में तैनात थे और 28 दिसंबर को लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। केंद्र सरकार ने आज से शुरू हो रहे वर्तमान वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है।
5 वर्ष की राष्ट्रीय बचत योजना में ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दर 7.6% से 8% हो गई है। मासिक आय बचत खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गई है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और यह 120 महीनों में परिपक्व होगा। 1 वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 7.6% हो गई है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने वर्ष 2022 में 93 मुठभेड़ में 172 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें 42 विदेशी आतंकी थे। कश्मीर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकियों में 108 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के, 35 आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के, 22 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के और 7 आतंकी अन्य गुट के थे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकारिता के पुरोधा चंदू लाल चंद्राकर की आज जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। बिलासपुर जिले के भरनी गांव में बीती रात एक कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। जांजगीर चांपा जिले के बिरगहनी गांव में टोनही, प्रताड़ना और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। और जांजगीर चांपा पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी के अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 बाइक जब्त की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।